यदि आप केवल वही पढ़ते हैं जिससे आप सहमत हैं, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीखेंगे। शांतिपूर्ण व्यक्ति वह नहीं है जो संघर्ष से मुक्त है, बल्कि वह है जो संघर्ष के बीच शांति पाता है। किसी और के जैसा बनने की कोशिश करना अपनी मौलिकता को बर्बाद करना है। प्रार्थना कोई बोझ नहीं है, बल्कि पंख हैं जो हमें ऊंचा उठाते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वे हैं जिन्हें हम खुद से कहते हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। चिंता हमें कल के दुख से खाली नहीं करती, यह हमें आज की ताकत से खाली कर देती है। सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समर्पण में पाई जाती है। यदि आप हर किसी से प्यार करते हैं, तो आप किसी से प्यार नहीं करते। दूसरे लोगों में खुशी खोजने की कोशिश करना ही दुख का मुख्य कारण है। हम जितना अधिक दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उतने ही कम खुश होते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उनसे भागते हैं। हम ईश्वर को तब तक नहीं पा सकते जब तक हम खुद को खोने को तैयार ना हों। सबसे बड़ी गरीबी प्यार न करना और प्यार न पाना है। जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा करना, जो हमारे पास है उसे बर्बाद कर देता है। हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस चाहिए, न कि उनसे भागने के लिए। ईश्वर की उपस्थिति हमारे चारों ओर है, अगर हम केवल अपनी आंखें खोलें। विश्वास वह पुल है जो हमें भय से शांति तक ले जाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। जीवन का वास्तविक मूल्य हमारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे प्रेम करने की क्षमता में है। हर सूर्यास्त एक वादा है कि कल एक नई सुबह होगी। हम ईश्वर को समझने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्रेम करने के लिए बने हैं। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, बल्कि उपयोगी होना, सम्माननीय होना, दयालु होना है। हम जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। ईश्वर का प्रेम वह लंगर है जो हमें जीवन के तूफानों में स्थिर रखता है। सच्चा संतोष बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में पाया जाता है। हमारा जीवन ईश्वर का एक उपहार है। हम इसे कैसे जीते हैं, यह ईश्वर को हमारा उपहार है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी अपनी योजनाओं से बड़ी होती है। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। हमने कितना प्यार किया, हम कितनी शालीनता से जिए, और हमने कितनी उदारता से उन चीजों को जाने दिया जो हमारे लिए नहीं थीं।
प्रेम ही हमारा सच्चा प्रारब्ध है। हमें जीवन का अर्थ अकेले ढूंढने से नहीं मिलता, हम इसे दूसरे के साथ मिलकर पाते हैं। चिंता आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए स्थगित कर दें, यह वह है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं है, बल्कि उस इच्छा को खोजना है जो ईश्वर पहले से ही हम में पूरी कर रहा है। गर्व हमें नकली बनाता है और विनम्रता हमें वास्तविक बनाती है। हमारी पहचान हमारी सोच से नहीं, बल्कि हमारे प्रेम से परिभाषित होती है। कला हमें खुद को खोजने और उसी समय खुद को खो देने में सक्षम बनाती है। अकेलापन आंतरिक एकांत का मार्ग है। इंसान की जिंदगी का हर पल और हर वाकया ऊपर वाले का भेजा हुआ एक संदेश होता है। यदि हम केवल एक दूसरे को वैसे ही देख पाते जैसे हम वास्तव में हैं, तो हम शायद श्रद्धा और आदर के आंसुओं के साथ एक दूसरे के आगे नतमस्तक हो जाते। डर हमारी पहचान को चुरा लेता है। आप जिस चीज से नफरत करते हैं उसी के गुलाम बन जाते हैं। उस नफरत को जाने दो और आप उस गुलामी से आजाद हो जाओगे। अक्सर हमारी सबसे गहरी चाहत ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी लाती है। हम जितने कम खुद के होते हैं, हम उतने ही ईश्वर के होते हैं। एक अच्छा जीवन वह है जो प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से निर्देशित हो। मौन आपको उस केंद्र तक ले जाता है जहां सब कुछ शुरू होता है। लंबे समय में क्रूरता या नफरत नहीं, बल्कि करुणा ही विजयी होती है। जरूरी नहीं कि जो दिखने में अच्छा हो उसका दिल भी अच्छा हो। आपकी व्यस्त जिंदगी ही आपकी सुकून भरी आध्यात्मिक जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सच्चा एकांत दूसरों से अलगाव नहीं है, यह एक आंतरिक स्थान है जहां हम ईश्वर से मिलते हैं। जिस क्षण हम प्यार करना बंद कर देते हैं, हम मरना शुरू कर देते हैं। जो आप नहीं हैं उस रूप में सफल होने से बेहतर है जो आप हैं उस रूप में असफल होना। ईश्वर की प्राप्ति वहां होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। असली हकीकत आंखों से नहीं, बल्कि एहसास से पकड़ी जाती है। अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपने दिल को बदलना होगा। हम जितने पवित्र होते हैं उतने ही मानवीय हो जाते हैं। हिंसा का मार्ग हमेशा आत्मविनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता के बिना कोई पवित्रता नहीं है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज यह नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि यह है कि मैं किसका हिस्सा हूं। जब आपकी जीभ मौन होती है
तब आपका दिल सुनना शुरू कर देता है। हर चीज की शुरुआत विनम्रता से होती है। इंसान का वजूद पेड़ों जैसा है, जितनी गहरी हमारी जड़ें होंगी उतनी ही ऊंची हमारी तरक्की होगी। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आप जो नहीं हैं उसे छोड़कर ही आप खुद को पाते हैं। ईश्वर से डरना अज्ञानता की शुरुआत है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड जो आप करते हैं नहीं है। धर्म तो आपका असली स्वभाव और आपका चरित्र है जो आप हैं। जब हम खुद से भागते हैं तब हम ईश्वर से भागते हैं। एकांत कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है जिसे आप बनाते हैं, यह एक भीतरी शांति है जिसे आप अपने अंदर खोजते हैं। ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है, यह हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। जीवन एक उपहार है और हमें इसका हर पल संजोना चाहिए। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। ईश्वर के बिना जीवन एक खाली कैनवास जैसा है। आशा वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन करता है। हमें अपनी असफलताओं से सीखने से नहीं डरना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। हमें अपने दिलों को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से भरना चाहिए। हम सभी ईश्वर की उत्कृष्ट कृति का हिस्सा हैं। सच्ची सुंदरता आंतरिक होती है। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हम सभी अद्वितीय हैं। जीवन छोटा है, हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। इंसान अकेला रहने के लिए नहीं बना है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही इंसानियत को पूरा करते हैं। असली आजादी यह नहीं है कि आपको दुनिया में सब कुछ करने की छूट हो। असली आजादी तो अपने मन के डर, गुस्से और लालच से आजाद हो जाना है। दुनिया की हर चीज के वजूद के पीछे एक गहरा राज है और उस राज का नाम ही ईश्वर है। हम असल में सिर्फ उसी चीज के मालिक बनते हैं जिसे हम दूसरों को बांट देते हैं, जैसे प्यार या खुशी। जो हम जमा करके रखते हैं वो तो छिन जाता है। यह जानना बहुत आसान है कि सही या ईश्वर की मर्जी का काम क्या है। असली मुश्किल तो उस सही काम को कर दिखाने में है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसकी कमियों को नहीं बल्कि उसकी रूह की उस पाक खूबसूरती को देखते हैं जैसा उसे ईश्वर ने बनाया था। हमारी प्रार्थना ही वह जुबान है जिसे परमात्मा सबसे बेहतर समझता है, भले ही उसमें कोई शब्द न हो। ईश्वर की कृपा हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह होती है।
हर दिन आपको एक नया मौका मिलता है। हम में से हर इंसान के अंदर परमात्मा का एक छोटा सा अंश मौजूद है। आध्यात्मिकता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुका जा सके। यह जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। जब तक हम बाहर की दुनिया और अपने मन का शोर शांत नहीं करते, तब तक हम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को नहीं सुन सकते। हम सब जिंदगी के एक बहुत बड़े और गहरे राज का छोटा सा हिस्सा हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कोई न कोई कमी है, और यही कमी हमें एक दूसरे का दर्द समझने वाला इंसान बनाती है। माफ कर देना वह चाबी है जो आपको खुद अपने ही गुस्से की कैद से आजाद करती है। परमात्मा की आवाज दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि मन की गहरी खामोशी में ही सुनाई देती है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिंदगी के इस सफर में हम कभी भी तन्हा नहीं होते। हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, बस रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। परमात्मा की कृपा तो हमेशा बरस रही है। जरूरत बस इस बात की है कि हम अपना दिल खोलकर उसे स्वीकार करें। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।